हेलो फ्रेंड्स, जब भी आपको कमर में दर्द हो या फिर आपको जनरलाइज बॉडी पेन हो या कोई नी जॉइंट जैसा पेन हो तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप लेते हैं पेन किलर, और अगर दर्द फिर भी ठीक ना हो तो आप दोबारा उसको रिपीट करते हैं। सवाल ये नहीं कि आपने पेन किलर लिया, सवाल ये है कि आखिर कब तक। इस तरीके से लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पेन किलर आपके लिए सेफ है क्या? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेन किलर्स का सच, उनसे जुड़े हुए कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में, और जानेंगे इसके सेफर और बेटर ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल शर्मा। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं एंड आई स्पेशलाइज इनटू जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स सर्जरीज। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि पेन किलर्स आखिर करते क्या है। पेन किलर पेन पाथवेज पे काम करके आपके सिम्टम्स को सप्रेस कर देते हैं, मतलब कि पेन को दबा देते हैं, साथ के साथ वो स्वेलिंग भी कम कर देते हैं। बट रिमेंबर, पेन किलर्स आपके सिम्टम्स को सप्रेस कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम के रूट कॉज पे काम नहीं करते। ये ठीक वैसे ही है जैसे आग लगने पे आपने आग को नहीं बुझाया बल्कि आपने अलार्म को बंद कर दिया। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि पेड़ की जड़ों में पानी देने की बजाय आपने पत्तियों को वॉश कर दिया, जिससे आपको पेड़ सुंदर लग रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। पेन किलर्स क्यों लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि पेन किलर्स कभी भी आपके रूट कॉज पे काम नहीं करते। सो लेट अस अंडरस्टैंड इन अ वे, जहां पर आपको आर्थराइटिस है और आर्थराइटिस की वजह से आपको पेन हो रहा है। अब आपने जब टैबलेट ली है तो वो पेन को सप्रेस करेगा, ना कि आर्थराइटिस को, जो कि आपका रूट कॉज है। रूट कॉज आपका और एडवांस करता जाएगा, आर्थराइटिस और कार्टिलेज डैमेज आपका और एडवांस होता जाएगा। इसका तीसरा प्रॉब्लम ये है कि ये आपको डिपेंडेंट बना लेता है। जब आप कोई पेन किलर लेते हैं और आपको रिलीफ मिलता है तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। साथ के साथ आपकी पेन किलर्स के लिए जो सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाती है। अब होता यह है कि जब आपको पेन कभी दोबारा आता है, फिर आप वो पेन किलर लेते हैं, तब तक आपकी बॉडी उस पेन किलर को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है और आपको और हायर पेन किलर्स पे जाना पड़ता है। आइए बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म पेन किलर लेने के आखिर नुकसान क्या हैं। सबसे पहले तो आपको पेट में अल्सर और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सेकेंडली, ये आपके लिवर और किडनी को डैमेज कर सकता है। इसके साथ ही ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और आपको ये कार्डियक प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। इसके अलावा पेन किलर लेने की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ती है और ये खास तौर से उन लोगों को अफेक्ट करती है जो कि एल्डरली एज ग्रुप में होते हैं, और यदि किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स हो तो ये उनको और ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसलिए डॉक्टर के सजेशन के बिना पेन किलर्स लेना बहुत रिस्की है। अब डिस्कस करते हैं कि वो क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं। सबसे पहले तो वो रोज रोज पेन किलर लेते हैं जो कि रेकमेंडेड नहीं है। दूसरा, वो जब भी पेन किलर लेते हैं तो वो एंटासिड के बिना पेन किलर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। तीसरी मिस्टेक जो वो करते हैं वो ये करते हैं कि वो मल्टीपल पेन किलर्स एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि कौन से पेन किलर उनके लिए बेटर है, तो वो मल्टीपल पेन किलर्स को एक साथ लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं ये आखिर होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी कंट्री में पेन किलर्स ओवर द काउंटर अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं OTC। इस तरीके के इनजुडिशियल यूज के साथ में आप हमेशा रिस्क पे आते हैं। तो अपने डॉक्टर के सजेशन के बिना पेन किलर्स लेना आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। अगर पेन किलर लेना आपके लिए डेंजरस है तो फिर इसके सेफर और बेटर ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? इसके सेफ और बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके डायग्नोस करवाइए और ये मालूम कीजिए कि अगर उसका सोल्यूशन फिजियोथेरेपी और नॉर्मल एक्सरसाइज से हो सकता है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लीजिए। अगर वो कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है तो आप उसको पूरा कीजिए। अगर आपका वेट रिडक्शन उसको कम कर सकता है पेन को, तो आप अपना वेट रिड्यूस करिए। और अगर आपको कोई भी लोकल ट्रीटमेंट लेने से हेल्प मिलती है, कोई जेल या कोई स्प्रे करने से आपको बेनिफिट मिलता है, तो यू कैन यूज दैट थिंग ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको हमेशा अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस पे ध्यान देना चाहिए। सो ऑलवेज ट्रीट द रूट कॉज, नॉट द पेन। कब पेन किलर लेना ठीक होता है? अगर आपको छोटा मोटा कोई पेन आ गया है और आपके पास घर में कोई मेडिसिन अवेलेबल है और आपको लगता है कि एक टैबलेट से वो काम हो रहा है, तो दैट इज ओके टू टेक मेडिसिन फॉर शॉर्ट टर्म। सेकेंडली, ये तब ठीक है जब आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में उस मेडिसिन को ले रहे हो। थर्ड, ये तब भी ठीक है जब आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो लेकिन प्रॉपर गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन, मतलब कोई एंटासिड साथ में ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस कम होते हो और आपकी एसिडिटी कम होती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, पेन किलर्स कोई विलेन नहीं है। शॉर्ट टर्म यूज और जुडिशियल यूज के साथ में दे आर हीरो, बट अगर उसका इनजुडिशियल और लॉन्ग टर्म यूज हो तो वो विलेन बन सकती है। सेकेंडली, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेन किलर्स आर नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। ये सिर्फ टेम्परेरी
रिलीफ देने के लिए है। तो अगर आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत बहुत फ्रिक्वेंटली पड़ रही है तो इट इज़ द टाइम टू गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड बाय योर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और योर जनरल फिजिशियन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। स्पेशली अगर आपके घर में कोई एल्डरली मेंबर हैं तो उसको ये ज़रूर दिखाइए। थैंक यू।